नमस्कार, मैं लक्ष्मी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाले गांव करोला की है। आपको बता दें कि अगर हम बात करें हिंदू रीति रिवाजों की, तो हिंदू रीति रिवाजों में बच्चा पैदा होने पर अमूमन देखा जाता है कि परिवार वालों की तरफ से कुआं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मगर गांव करोला में घर में पुत्र होने पर हिंदू धर्म से अलग हटकर कुआं पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है वो सारा परिवार बुद्ध धर्म को मानने वाला है और साथ में एक समाज सेवी संस्था तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि परिवार के मुखिया श्री हरेंद्र गहलोत TGPWA संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हरेंद्र गहलोत ने कहा कि हमारी संस्था पूरे देश व विदेशों में भी काम करती है और बाबा साहब व फूले अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का काम करती है। बता दें कि कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु पहुंचे थे और उन्होंने बच्चे का नामकरण संस्कार किया और वहां पर पहुंचे लोगों को बुद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी दी। कार्यक्रम में TGPWA के पदाधिकारियों के द्वारा बुद्ध के इतिहास के बारे में तथा कुआं पूजन हमारे द्वारा क्यों किया जाता है के बारे में जानकारी दी। दरअसल उन्होंने कहा कि हमें बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ कहा आयोजकों व अन्य लोगों ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स मारातिरेकम विवजत साकरति घोरं कनालवर्षमाक्रमतु ते जय मंगलानि उद्भित खगमति यत् सुदारुनन्दं धावन्त योजनपतयङ्गुलिमालवन्तं इद्धि विसङ्कत्। कई बिल पास होने वाले हैं। कॉमन सिविल कोड का हाँ जी, ये अपना हरिंदर गहलोत जी है, करोला गांव से है और तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके घर दूसरा बच्चा यानी बेटा पैदा हुआ है, तो उसी के लगभग महीना 1.5 महीने का हो चुका। तो आज सोच समझ करके आज के दिन, छुट्टी के दिन, कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा था। क्या मैसेज दिया सर कुआं पूजन से मैसेज, जैसे कि लगभग हम यहाँ पर भारत में आम घरों में देखते हैं ढोल बजता है और नाचते गाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है, जो कि पहले भारत देश का जो कल्चर हुआ करता था उसी कल्चर के तहत यहाँ पर महिलाएं भी और नौजवान बुजुर्ग बच्चे सभी के सभी आए हुए थे और बाकायदा कल्चर के बारे में, जो कि हमारा मूल निवासियों का कल्चर था, उसके बारे में बताया गया। भंते जी आए हुए थे और बड़ा विनम्रता से उन्होंने समझाया कि कैसे हमारा कल्चर था, उस कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि एक सभ्य समाज का उत्थान हो सके। हरेंद्र जी बताएं सर, आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारा लड़का हुआ था तो उनका नाम संस्कार प्रोग्राम किया गया था। बहुत रीति रिवाज के तहत जो हमारा पुराना धर्म था, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया हम उसके अकॉर्डिंग अपने धर्म में दोबारा क्या, हम बीच में कुछ टाइम के लिए भटक गए थे या किसी कारण, कोई व्यवस्था के कारण
हम उस चीज़ से दूर हो गए थे, लेकिन हम दोबारा, हमें जैसे जानकारी हुई है, बाबा साहब को पढ़ा है, हम दोबारा सम्मिलित हो गए। सर जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो विचारों पर चलने की बात करते हैं, उनसे क्या तरह का मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि फोटो के वक्त बन गए आजकल। देखो जी, ऐसा है कि बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो पूजक हो सकता है, या बाबा साहब का सुबह शाम नाम लेने से या जय भीम करने से वो मिशनरी साथी नहीं हो सकता। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग विचारों पे जो बंदा चलेगा, जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा है, या बाबा साहब ने जो रास्ता काम या जो नींव रखी थी, जिस काम को बेड़ा उठाया था, उसके अकॉर्डिंग जो चल रहा है, तो वो मिशनरी आती है। वैसे खाली जय भीम करने से तो ये मतलब नहीं है। हर पार्टी, हर संगठन, तो जो बाबा साहब का पुतला फूकते थे, आज वो भी बाबा साहब को फोटो लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबा साहब के मिशन के को लिए काम कर रहे हैं। वो युवा साथी है हमारे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवा साथियों से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो सरकारें हैं, उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया है। बाबा साहब का संविधान खाली नाम है, लेकिन काम वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज देश की हालत क्या हो रही है, और बच्चे को जानकारी हो चुकी है कि 10,000 की नौकरी 3 महीने 4 महीने के लिए मिल रही है, फिर वो भटकते डोल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आने वाला टाइम बोला भयंकर है, ज़्यादा नहीं, 5-4 साल में ही आप रिजल्ट देख सकते हो। जैसे मनुस्मृति थी, बात वही है कि भारतीय संविधान तो है, लेकिन उसका नाम मनुस्मृति नहीं रखा है इन लोगों ने, लेकिन काम मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सिर्फ है कि इस तरह से कई संगठन जो है प्रचार करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, लेकिन जागृति अभी तक नहीं आई, काफी समय हो गया। जागृति क्या, गिने चुने लोग हैं जो समाज में जाते हैं। कितने लोग होंगे, कितने संगठन हैं? खाली हर गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए बने हुए, लेकिन शायद ही वो अपने गांव में भी कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे होंगे साल भर। बाबा साहब जयंती आती है, 14 तारीख को जयंती मनाई और अपने घर बैठ जाते हैं, फिर 1 साल तक पन्ना बंद, क्लोज। वो खुद ही इधर उधर भटक रहे हैं। जी, आज सर हमें हमारे एक समाज के सच्चे सेवक हरेंद्र कारेला के पुत्र रतन की प्राप्ति में उन्होंने हमें याद किया और हम यहाँ पधारे। हरेंद्र जी हमारे समाज में बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके मिशन को चलाने वाले इस क्षेत्र में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, और हम उनके विचारों को फॉलो करते हैं। और आपकी तथाबुद्ध ज्ञान समिति का जो आप आ रहे हो, हर बार आप आते हो और अच्छा प्रचार कर रहे हो, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे आप जो प्रोग्राम कर रहे हो समाज को जगाने के लिए, बाबा साहब के सिद्धांतों को और समाज को जागरूक करने के लिए, मैं आपका और हरेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज समय जो सरकारें केंद्र में चल रही है, वो हमारे समाज के खिलाफ जो प्रोपगंडा, हमारे संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान उन्होंने लिख दिया है। भाई हरेंद्र ने बताया कि सिर्फ मनोवादी नाम धरना बाकी रह रहा है। हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। सरकारी स्कूलों में ही हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों की इतनी, हमारे परिवारों का इतना आर्थिक वो नहीं है कि वहाँ 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फीस भरे। खट्टर सरकार हमारे सरकारी स्कूलों को जो बंद कर रही है, वो हमारे समाज पर एक आघात है। हमारे समाज को यह शिक्षित रखना चाहते हैं और ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना सके। और हम जो आज से 80 साल पहले जो हमारे पूर्वज अपना जीवन बिताते थे, इस सरकार का यही मिशन है कि हम इनको उसी दर्जे पर ला के छोड़ें, ताकि ये हमारे सिर्फ सेवा के सिवा कुछ ना बचे इनके पास। तो मैं आप जैसी संस्थाओं से उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही जागृति लाई है, और आपके मिशन पर हर गांव में 1-2 सच्चे सिपाही आपके हैं। हम भी आपके साथ हैं, आगे भी आप साथ रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम है आपका जी? मैं सुनीता वर्मा, और आज यहाँ हरेंद्र जी जो हैं कारेला गांव से, कारोला से, मैं उनके पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था उनको, तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, और उसी पे आज हम इनको बधाई देने आए हैं। तो मैं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इन्होंने आज एक प्रोग्राम भी किया था धम्मदेशना का। तो धम्मदेशना एक ऐसा संदेश है जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो हमारे समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिताओं ने जकड़ रखा है, ये धम्मदेशना उनको दूर करती है।
तो जो हरेंद्र जी हैं बहुत अच्छे एक सोशल वर्कर हैं और समाज को, जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। और मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगी कि आज जो इस गांव में हरेंद्र जी के माध्यम से जो धमदेशना हुई है, हम जैसे और आप जैसे सभी साथी प्रेरणा लेके जाएं कि इस तरीके के कार्यक्रम और आयोजन होते रहें। और मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ जितने लोग थे, क्योंकि देखिए अंधविश्वास जो है हमारे दिलो दिमाग में कई सालों से भरे पड़े हैं, ये एकदम से नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज जो धमदेशना हुई है हरेंद्र जी के माध्यम से, बंते जी को बुलाया गया है, अगर इतने जो लोग थे उनमें से सिर्फ 10 लोगों के भी दिमाग में बैठ गई ना, तो बहुत बड़ी क्रांति होती है। मैम, ये जो हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ है, कर्म कांड है, और ये जो धम्म देशना है, ये पूजा पाठ और धर्म देशना में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, हिंदू धर्म में जो हमें सिखाया जाता है मूर्ति पूजा, आडंबर करना, उसमें एक चमत्कार का वो दिखाते हैं कि भाई ये करोगे तो भगवान प्रकट होगा, ये करोगे तो आपके बच्चे नौकरी लग जाएंगे, ये बच्चे, मतलब एक चमत्कार वो दिखाते हैं। बाकी चमत्कार ऐसा कुछ नहीं। जो धम्म देशना है हमें, ये विज्ञान के उस पे तर्क पे आधारित है कि कोई क्या कुछ कहता है उसको मत मानो। आपका दिमाग, विवेक, आपकी आत्मा जब आपके तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तब मानो उस बात को। तो ये हमें तथागत बुद्ध यानी धम्म देशना हमें ये सिखाती है कि किसी की कही हुई बात मत मानिए, जो अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तब उस बात को मानिए। और बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण बताया हमारे महापुरुषों ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहीं भी वो बच्चा शिक्षा प्राप्त करके विरोध व तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन आज का जो माहौल है वो शिक्षा को, एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो शिक्षा को खत्म करने पे तुली हुई है। आप एक महिला हैं। हाँ जी। और पूरे देश के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा पूजा पाठ और पाखंड की तरफ हैं, गई हुई हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो धर्म की पथ पर? देखिए, आपके आने से पहले मैं इन सभी महिलाओं के बीच में बैठी हुई थी और मुझे खुशी है कि ये जितनी सारी महिलाएं हैं इनमें सारी अंधविश्वासों में जकड़ी नहीं हुई है। ये हमारे साथ ये बहन है, ये तो बिल्कुल ही अंधविश्वास से दूर है और बाबा साहब को मानना ही नहीं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनको सही मायने में अपने जीवन में धारण कर चुकी है ये, और औरों को भी समझाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो मेरा भी एक मानना है कि मैंने जो पढ़ा लिखा, समझा और अपने मन के अंदर जो धारण किया, जीवन में जो धारण किया, मैं उसको फैलाऊं। धम्म देशना तथागत बुद्ध यही तो कहते हैं कि ज्ञान अपने तक सीमित मत रखो, उसको फैलाओ, जितना हम फैला सकते हैं उतना फैलाओ। और महिलाओं को मैंने काफी देर हो गया समझाते हुए, बहुत ज्यादा मतलब अब मानती हैं, अब तो ये भी मानती है कि बच्चों को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। मैं तो ये तक भी कहती हूँ कि चाहे हमें सूखी रोटी खानी पड़ जाए, एक समय अगर रोटी ना भी मिले ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ जरूर। आज पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर चारों तरफ जो है अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। विशेष रूप से एक धर्म विशेष को लेकर के उनके उत्पीड़न हो रहा है, जाति विशेष को लेकर उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल इस पर मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं, कोई भी बोल करके राजी नहीं है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी निर्भया कांड हुआ था, उस पर पूरे देश के अंदर मोमबत्ती लेके लोग जा रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन बिल्किस बानो के मामले पे सब लोग खामोश थे। आप तो राजनीति की बात ले आए, पर चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, देखिए, अपराध जो है हर बार होता है, लेकिन मेन जो फोकस होता है कि वहां की वो सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से अपराधियों को सजा दे रही है, सरकार क्या सही रास्ते पे कानूनी कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जो आप बिल्किस बानो की जो बात कर रहे हो, बिल्किस बानो का जो मामला है बहुत एक जघन्य, और एक खुद महिला और एक औरत होने के नाते मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने वो दर्द सहा होगा। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है,
आप लोगों को पता हो गया कि सारे इन्होंने अपने अंडर में जकड़ रखा है कि 15 अगस्त को एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन 11 रेपिस्टों को रिहा करते हैं। तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी महिला विरोधी कहीं नहीं झूठ बोलती है, कहीं महिला सशक्तिकरण वाली बात नहीं करती। सवाल और लेना चाहूंगा मैं आपसे कि कारोला गांव के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा जागृत हुई हैं। हाँ जी। और यहाँ का बच्चा बच्चा जो है जागृत हुआ है। इसी प्रकार से पूरे देश में जागृति फैले, तो 2 लाइनों में कम से कम शब्दों के अंदर आप कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी देशवासी जाग करके अपने वास्तविक मूल धर्म में वापस आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपकी तथागत बुद्धवा समिति जो है, मैं आपकी सराहना करती हूँ कि इस तरीके से आप बाइट ले रहे हैं। और मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि इस तरीके से जो हरेंद्र जी के परिवार ने जो धम्म देशना करवाई है, इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि जब आयोजन होंगे, इस तरीके के प्रोग्राम होंगे तभी हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार होगा, बाबा साहब का जो संदेश है वो लोगों के बीच में जाएगा और जागरूकता इसी तरीके से आती है। आज मैंने महिलाओं को भी समझाया, मतलब लोगों में इनके बीच में मैंने बातें करी है, तो महिलाएं भी पहले बीच में बहुत जागरूक है। और मैंने सिर्फ इनको एक ही संदेश दिया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और मेरे बीच में एक बहन भी है और मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द ये भी कहें। बोलिए। मैडम जी बताइए आज क्या करेगा कारोला गांव? आज यहाँ पे मिस्टर हरिंदर के घर लड़का होने पर धम्म देशना का कार्यक्रम था। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, और इससे हमें लगता है कि हम सब लोगों को जागरूक या कुछ सीखने की जरूरत है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ो लिखो, लेकिन हाँ ये पाखंड छोड़ो और कम से कम थोड़ा बहुत समझदारी दिखाओ और अपने जागरूक बनो। धन्यवाद।